हाय एवरीवन, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो एंड इस वीडियो में मैं आज बात करने वाली हूँ वोकैबुलरी एंड इडियम्स रिलेटेड टू एसएससी. सो वी विल अंडरस्टैंड टुडे कुछ ऐसे इडियम्स जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं एंड कुछ नए इडियम्स हैं जिनके बारे में हम आज समझेंगे. बिफोर वॉकिंग यू थ्रू द मेन कंटेंट, आई विल जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज अंकुर. आई एम अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, अ पब्लिक स्पीकर एंड अ सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर. And thank you so much for joining me today. Today's topics include vocab, idioms and सेल्फ ग्रोथ पे टिप्स की बात करेंगे लास्ट में वीडियो के कि आप अपने पर्सनालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप सेल्फ ग्रोथ को कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम समझेंगे कुछ टिप्स के थ्रू. सो लेट्स किक ऑफ. द वेरी फर्स्ट वन इज प्ले सेकेंड फिडल. प्ले सेकेंड फिडल का क्या मतलब होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस भी जैसे आपको दिए गए हैं, उनमें से इसका बेसिक मतलब है सेकेंड फिडल का मतलब सबऑर्डिनेट रोल प्ले करना. सबऑर्डिनेट एज इन कि आपका इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, कम इम्पोर्टेंट रोल में आप काम कर रहे हैं. सो टेक अ सबऑर्डिनेट रोल. The next one is to give someone cold shoulder. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है इग्नोर और शो indifferences या किसी को हार्श ट्रीटमेंट देना. The next one is to meet one's Waterloo. Waterloo is basically relevant to नेपोलियन. तो नेपोलियन की हार से रिलेटेड है वाटरलू. तो इसीलिए इसका क्या मतलब होगा? ऑप्शन में से जैसा कि हमें दिख रहा है, टू मीट वंस फाइनल डिफीट, कि अपनी हार मिलना, फाइनल हार मिलना. द नेक्स्ट वन इज थ्रू थिक एंड थिन. थ्रू थिक एंड थिन का मतलब है कि आपके डिफिकल्ट सिचुएशंस में, आपके ऐसे सैड सिचुएशंस जिसमें आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव आपके साथ खड़ा हुआ है. सो आई वुड से दैट माय सिस्टर इज समबडी हु हैज बीन थ्रू माय थिक एंड थिन, कि वो हमेशा मेरे साथ रही अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस एंड इन माय डिफिकल्ट टाइम्स. तो सुख दुख में साथ रहना, हिंदी में अगर हम बात करें तो. द नेक्स्ट वन इज टू कीप वंस फिंगर क्रॉस. फिंगर क्रॉस हम कब करते हैं? जब हम होप करते हैं कि कुछ अच्छा हो. तो व्हेन वी विश फॉर द बेस्ट, उस केस में वी क्रॉस द फिंगर कि हे भगवान प्लीज मेरे रिजल्ट में मैं टॉप कर जाऊं, लाइक दैट. तो या फिर पास हो जाऊं, वट एवर. समबडी कैन विश डिफरेंट थिंग्स लाइक कि किसी के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए घर इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए मन इंपॉर्टेंट है. सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज, राइट? तो हम फिंगर क्रॉस सिचुएशंस में करते हैं जब हमें होप होती है कुछ अच्छा होने की. द नेक्स्ट वन इज टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स. का मतलब होता है कि आप ऐसे टॉपिक के बारे में इंटरेस्ट जनरेट करना चाह रहे हैं या आप ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी आउटडेटेड है, जो कि डिस्कस हो चुका है या आउटडेटेड है, पुराना टॉपिक है, एंड नोबडी इज इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट दैट. टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स. द नेक्स्ट वन इज स्पिल द बीन्स. इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले भी. स्पिल द बीन्स का मतलब होता है किसी सीक्रेट को रिवील करना. स्पिलिंग द बीन्स इज रिवीलिंग अ सीक्रेट. एग्जैक्टली. द नेक्स्ट वन इज टू फोम एट वंस माउथ. टू फोम एट वंस माउथ का मतलब क्या होता है कि गुस्सा है आप बहुत ज्यादा, बहुत एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा है. सो टू बी एक्सट्रीमली एंग्री अबाउट समथिंग इज टू फोम एट वंस माउथ. नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट. इसका मतलब क्या होता है कि किसी काम में डिले ना होने देना, किसी काम में डिले नहीं होने देना. डोंट डिले इन गेटिंग समथिंग डन. उसके लिए हम इस इडियम का यूज करते हैं. द नेक्स्ट वन इज टू पे थ्रू नोज. टू पे थ्रू द नोज का क्या मतलब होता है कि आप जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा पे कर रहे हैं. टू पे एक्सेसिवली या मोर देन रिक्वायर्ड, जितने की जरूरत है उससे ज्यादा पे कर रहे हैं. टू पुट वंस फुट फॉरवर्ड. किसी वन टू पुट वंस फुट फॉरवर्ड का मतलब होता है बेस्ट करना. टू डू बेस्ट, वंस बेस्ट, अपना बेस्ट देना. नेक्स्ट वन इज टू कट द गॉर्डियन नॉट. गॉर्डियन नॉट का क्या मतलब होता है कि एक डिफिकल्ट टास्क को परफॉर्म करना. डिफिकल्ट टास्क जब आप परफॉर्म करते हैं देन यू यूज दिस. इजी टास्क जब आप परफॉर्म करते हैं देन यू यूज पीस ऑफ केक. द नेक्स्ट वन इज पुल योर सेल्फ टुगेदर. पुल योर सेल्फ टुगेदर आपने बहुत कॉमनली सुना होगा. इसका यूज किया जाता है जब आप काम करना चाहते हैं किसी को. द नेक्स्ट वन इज टू बी ऑल ईयर्स. टू बी ऑल ईयर्स का मतलब क्या है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं किसी चीज को. दैट अगर अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप भी यू आर ऑल ईयर्स टू मी. ठीक है, कि आप एकदम ध्यान से मुझे सुन रहे हैं, इस सेशन को ले रहे हैं एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग की सेशन में चल क्या रहा है.
द नेक्स्ट वन इज कटिंग कॉर्नर्स. कटिंग कॉर्नर्स का क्या होता है? मनी सेव करने के लिए वी यूज दिस इडियम कि भाई आप सेव कर रहे हैं मनी, यू आर कटिंग कॉर्नर्स, कि कहाँ पे एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं, यू आर ट्राइंग टू कट दैट कॉर्नर एंड उस हिसाब से आप पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं. द नेक्स्ट वन इज टू च्यू दी कर्ड, यानी किसी चीज के बारे में आप धीरे धीरे सोच रहे हैं, केयरफुली सोच रहे हैं, यू आर टेकिंग योर टाइम टू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन, टू अंडरस्टैंड दैट थिंग एंड देन यू रिवॉर्ड. सो कर्ड इज बेसिकली कि आपने कोई चीज खाई है एंड वापस वो पेट से वापस आ गई है च्यू करने के लिए, है ना. सो दैट मीन्स यू आर थिंकिंग स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग. टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब, ये बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स जिसकी अच्छी होती है उसके लिए हम बोलते हैं दैट शी हैज द गिफ्ट ऑफ द गैब, कि वो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है उनका. टू बी एलोक्वेंट, इसके लिए हम बोलते हैं गिफ्ट ऑफ गैप. द नेक्स्ट वन इज बोन ऑफ कंटेंशन, यानी गले की हड्डी एक तरीके से, कि आप एक डिस्प्यूट का टॉपिक या डिफरेंसेस का टॉपिक या कहीं पे अग्री नहीं हो रहा है, ठीक है, डिसएग्रीमेंट है जहाँ पे, देन यू यूज बोन ऑफ कंटेंशन की गले की हड्डी बन जाना. द नेक्स्ट वन इज कॉल इट अ डे, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. जब आप किसी काम को रोकना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं उस दिन के लिए कि ठीक है आज बहुत है, सो वी कॉल इट अ डे टू स्टॉप वर्किंग. टू बी अंडर द वेदर, ये भी एक बहुत इजी एंड कॉमन सा इडियम है जो कि फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है जब आप दिखाना चाहते हैं दैट यू नॉट फीलिंग वेल, दैट आई डोंट वांट टू गो आउट टुडे बिकॉज आई एम अ लिटिल अंडर द वेदर, कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आज बाहर नहीं जा सकता हूँ. दैट इज वेयर यू यूज दिस इडियम. द नेक्स्ट वन इज टू ईट हम्बल पाई. टू ईट हम्बल पाई का मतलब कि आप भले मानुस बन के अपनी गलती एक्सेप्ट कर लीजिए, राइट. सो टू एक्सेप्ट मिस्टेक्स, उसके लिए आप यूज करते हैं टू ईट हम्बल पाई. द नेक्स्ट वन इज कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, कि मेरे से 1.5 फुट की दूरी पे रहो. तब हम कब कहते हैं ऐसा? जब हम किसी को अवॉइड करना चाहते हैं, दैट वी डोंट वांट टू टॉक टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, जब हम उस इंसान से बात नहीं करना चाहते या अवॉइड करना चाहते हैं, देन वी यूज कि भैया आप मेरे से 1.5 फुट दूरी बना के ही चलो, दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू. तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं कीप समवन एट आर्म्स लेंथ. कई इडियम्स ऐसे हैं जिनका फिगरेटिव और लिटरल मीनिंग सेम होता है, तो आप वहां से भी उसको समझ सकते हैं. जैसे ये वाला है, इसका बहुत इजी है टू अंडरस्टैंड. टू पीस ऑफ केक इज इजी, टू बी अ लिटिल अंडर द वेदर. ये सारे कुछ ऐसे इडियम्स हैं जिनका लिटरल और फिगरेटिव मीनिंग थोड़ा थोड़ा सेम होता है, जहां से आपको एक्चुअल मीनिंग निकल सकता है एंड यू कैन गेट टू दैट पॉइंट. द नेक्स्ट वन इज एट वंस विट्स एंड. इसका मतलब होता है कि आपको नहीं पता कि आपको अब क्या करना है, नॉट नोइंग व्हाट टू डू. द नेक्स्ट वन इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है, बैड थिंग्स आर हैपनिंग एंड एकदम से कुछ अच्छा हो जाना, सो एक हिडन फेवर हो जाना, ठीक है. सो उस केस में यू यूज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि भाई ऐसा बोलते हैं कि मुसीबतों का पहाड़ था और एकदम से समथिंग रियली गुड हैपन टू यू, देन इन दैट केस यू कैन यूज दिस अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. बाय स्किन ऑफ वंस टीथ, कि बहुत माइन्यूट तरीके से, बहुत नैरो मार्जिन से किसी चीज के बारे में पता लगना, ठीक है. तो बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ ये यूज होता है. एट द ड्रॉप ऑफ हैट, कितना टाइम लगता है हैट को गिरने में? अगर आप नीचे गिरा रहे हैं, इंस्टेंट गिरेगा, इमीडिएट गिरेगा, राइट. तो कुछ बहुत जल्दी से होना, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसके लिए आप यूज करते हैं. जैसे कि मैंने बताया फिगरेटिव एंड लिटरल मीनिंग आर सेम हियर ऑल्सो. सो नाउ वी आर मूविंग टू टिप्स फॉर सेल्फ ग्रोथ. वी विल अंडरस्टैंड कि ऐसे कौन से टिप्स हैं जिससे आप अपने सेल्फ को ग्रो कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज एज ऑलवेज रीडिंग. रीड कीजिए. 30 मिनट रीडिंग इज अमेजिंग, क्योंकि आपकी विजडम को ये इम्प्रूव करता है. आपके बेटरमेंट ऑफ लाइफ के लिए दिस इज नेसेसरी थिंग. आप चाहे मोटिवेशनल रीड कीजिए या वट एवर यू लाइक, जैसा भी जॉनर आपको पसंद है उस जॉनर को रीड कीजिए एंड जस्ट इम्प्रूव योर सेल्फ बाय रीडिंग. आप सुबह भी रीड कर सकते हैं उठ के मॉर्निंग में इफ यू हैव टाइम, नहीं तो सोने से पहले टाइम निकाल के आप रीड कर सकते हैं, या अगर आपका लंच ब्रेक है देन ऑल्सो यू कैन रीड इट. तो आप ब्रेक करके रीड कर सकते हैं, या इफ यू वांट टू रीड एक साथ में 30 मिनट, तो आप 30 मिनट एक साथ में देके रीड कर सकते हैं. सो रीडिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर योर नॉलेज बट फॉर सेल्फ ग्रोथ ऑल्सो. द नेक्स्ट वन इज ब्रेकिंग बैड हैबिट्स. आपको पता होती है कि आपके अंदर बैड हैबिट्स क्या है, इट्स जस्ट
इट टेक्स टाइम टू एक्सेप्ट इट। हमें टाइम लगता है किसी चीज को एक्सेप्ट करने में, अगर वो हमारे से रिलेटेड गलत चीज है, इफ समथिंग बैड इज देयर विद अस। जैसे कि किसी को पता है कि दैट पर्सन इज लेजी, तो टू एक्सेप्ट कि वो लेजी है, वो लेथार्जिक है काम करने के लिए, उन्हें टाइम लगता है। जब आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर कमी क्या है, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, राइट। लोगों में होता है कि बहुत ज्यादा ओवर कंजम्पशन करते हैं सोशल मीडिया का, नेटफ्लिक्स का, या दूसरी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, मोबाइल फोन्स, और इट कुड बी एनीथिंग एल्स, राइट। तो आप उस चीज को अवॉइड करना स्टार्ट कीजिए। इंस्टेड यू शुड डू सम गुड थिंग्स जिससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए। रीडिंग हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, कि आप जर्नल लिख के सो रहे हैं, रात को डायरी एंट्री करके सो रहे हैं कि क्या हुआ आपके साथ पूरे दिन में, क्या अमेजिंग हुआ, इस तरीके से। या आप अपने आप को मेल करके सो सकते हैं, सेव कर सकते हैं आप मेल पे, डेट वाइज आप सेव कर सकते हैं, एंड 1 ईयर 2 ईयर लेटर यू कैन चेक कि मेरी ग्रोथ कितनी हुई है। दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, दिस इज हाउ आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट, एंड फॉर दिस हमें पता होता है कि सुबह उठते ही हम क्या करते हैं, वी आर जस्ट यूजिंग आवर मोबाइल फोन्स। तो मोबाइल फोन्स को यूज करने के बजाय व्हाट यू शुड डू इज कि आप उठ रहे हैं, आप अपना सोच रहे हैं कि रात को आप सोच के सोए हैं कि क्या टू डू लिस्ट है जो मुझे कल करना है, एंड सुबह की मुझे पहला कौन सा काम करना है, कहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्टिविटी दे सकता हूँ। तो सुबह उठते ही हाफ एन आवर आप ट्राई कीजिए कि आप उस टाइम पे फोन नहीं यूज कर रहे हैं, एंड रात को सोने से पहले 30 मिनट आप फोन दूर रख दीजिए, दैट आपका दिमाग थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा काम हो जाएगा, कि आपका दिमाग उस चीज में कंज्यूम नहीं हो रहा। सुबह उठते ही एक ऐसी हैबिट है हमारी दैट वी आर यूजिंग फोन, सो इंस्टेड ऑफ दैट आप अपने टाइम टेबल पे स्टिक कीजिए जो रात को आप टू डू लिस्ट बना के सोए हैं, एंड इट शुड नॉट बी अ लॉन्ग टू डू लिस्ट। एक ऐसी टू डू लिस्ट होनी चाहिए जिसमें आप दिन के 4 से 5 काम लिख लीजिए कि मुझे ये काम करना है और इस तरीके से करना है। इट शुड बी रियलिस्टिक, कि वो फुलफिल भी हो जाए, एंड आप उसको अचीव करके यू शुड फील हैप्पी अबाउट इट इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिप्रेस्ड अबाउट इट। तो उस तरीके से आप अपना टू डू लिस्ट बनाइए। एंड बेटर ग्रेड्स के लिए यू कैन स्टडी इफ यू आर अ स्टूडेंट। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको सोच के सोना चाहिए कि मुझे कल क्या क्या काम करना है, एंड हाउ शुड आई स्टार्ट माई डे। तो ये सारी चीजें आप रात को ही दिमाग में प्रिपेयर करके सोइए, एंड सुबह फोन का कंजम्पशन, सोशल मीडिया का कंजम्पशन, इन सब चीजों को अवॉइड कीजिए। टाइम ट्रैक कीजिए कि इस पर्टिकुलर काम के लिए इतना टाइम डिवोट करना था, तो कितना टाइम उसमें एक्स्ट्रा डिवोट किया है मैंने। इट शुड बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल जो टू डू लिस्ट या टाइम टेबल आप बना रहे हैं, राइट, सो दैट इट कुड इजीली बी ट्रैक विद टाइम, एंड आप कर पा रहे हैं चीजों को अच्छे तरीके से। द नेक्स्ट इज टू डू स्वोट एनालिसिस। स्वोट एनालिसिस बिजनेसेस में बहुत कॉमनली देखा जाता है, बट वी एज इंडिविजुअल डू नॉट डू दिस, बट वी शुड डू इट एक्चुअली। So S, so here is strength, W is weakness, and O is opportunity, and the last T is threat. So we should understand कि हमारी strength क्या है, weakness क्या है, opportunity क्या है, and threat क्या है। and इन चारों के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो अच्छी चीजें हैं उनको बेस्ट तरीके से यूज कर रहे हैं हमारे रिसोर्सेज को, एंड जो नहीं है उसके लिए वी आर नॉट रिग्रेटिंग कि ओ यार वी डोंट हैव दिस, तो अभी क्या करना चाहिए इसको पाने के लिए। इंस्टेड you should work on your strength and opportunities and overcome your weakness and threats। हर 3 से 4 महीने में हमें करना चाहिए ताकि हमें हमारी ग्रोथ पता चल सके। एंड यू शुड फॉलो अ मॉर्निंग रूटीन। तो आप अपना दिन जब स्टार्ट कर रहे हैं, एज आई सेड, एज आई ऑलरेडी मेंशन, कि फोन के साथ नहीं होना चाहिए। यू शुड जस्ट हैव अ थॉट कि मुझे आज क्या क्या काम करने हैं, एंड किस तरीके से मुझे अपना दिन स्टार्ट करना चाहिए। तो दिस इज हाउ यू कैन बी प्रोडक्टिव। यहाँ पे 6 मिराकल मॉर्निंग रूटीन दिए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज साइलेंस, की 5 मिनट आप मेडिटेट कर रहे हैं, यू आर फोकस्ड एंड काम कर रहे हैं, अपने आप को शांत कर रहे हैं, आप रिलैक्स कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज अफर्मेशन, की 5 मिनट की पॉजिटिविटी है, जो भी मंत्र यू वांट टू चांट, इट कुड बी अ गोल और एनीथिंग एल्स, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है। सो अफर्म रहिए। विजुअलाइजेशन, की आपकी डिजायर्ड लाइफ क्या है, यू शुड हैव अ क्लियर पिक्चर अबाउट दैट, यू शुड डिवोट 5 मिनट्स फॉर दैट। यू शुड डू 20 मिनट का एक्सरसाइज, it could be meditation, it could be some yoga asan, it could be surya namaskar or anything. So you can do gym or yoga, anything for 20 minutes, जिससे आपकी बॉडी पे एक लॉन्ग टर्म में इफेक्ट अच्छा पड़े। देन रीडिंग, एज आई मेंशन, कि 15 to 30 मिनट का रीडिंग आपको करना चाहिए। इट ऑब्वियसली हेल्प टू इम्प्रूव योर नॉलेज एज वेल एज गुड फॉर योर सेल्फ ग्रोथ। द नेक्स्ट वन इज
is describing that you're writing down your thoughts and ideas कि आपका पूरा दिन कैसा रहा. At the end of the day you can write it down and you can understand कि क्या वो मेरा दिन productive था कि नहीं और मैंने उसको best utilize किया या नहीं किया. And this is how you can do self growth and you can work on yourself. And this is our social media platform where you can get connected with us. Learn English with Ankur के नाम से Instagram and Facebook page है जहाँ पे हम reels post करते हैं, so that you can see and learn English there also. And a positive note for you all, you can create your own opportunities. तो आपकी opportunities आप खुद create कर सकते हैं. You should understand कि आपकी strength क्या है, opportunities क्या है, and this is how you can work for your desired future. Thank you so much guys अभी तक बने रहने के लिए. ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो हमें कमेंट करके बताइए. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर.